हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। मैं आ गई हूँ असाइनमेंट क्वेश्चन लेके जुलाई 24 एंड जैन 25 बैच के लिए, जिसमें कि हम MSOE 003 सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 क्वेश्चंस और ये हमारा क्वेश्चन 4 है सेक्शन 1 का। आपके टोटल 8 क्वेश्चन असाइनमेंट के एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू कंप्लीट एनी 5 क्वेश्चन, जिसमें से कि आपको 2 फ्रॉम ईच सेक्शन चूज करने हैं। अगर आपको फुल डिटेल्स चाहिए असाइनमेंट की कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, तो वो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। वो आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल क्वेश्चन वीडियोस एट वन प्लेस। अलोंग विद दैट ऑफ कोर्स कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एंड बेस्ट पॉसिबल आंसर आई एम प्रोवाइडिंग यू। सो उसके साथ साथ अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए हैं तो आपको कंटेंट के अलावा भी कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हैं जिनका आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप बेस्ट एंड मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इग्नू में। तो उसके लिए मैंने एक अलग से इंपॉर्टेंट टिप्स की वीडियो बना दी है, जिसका लिंक अभी आपको राइट टॉप कॉर्नर में मिल रहा होगा। तो ये वाली वीडियो आपको जरूर देखनी है इफ यू वांट मैक्सिमम मार्क्स एंड बेस्ट मार्क्स पॉसिबल। तो ये हमारी कुछ डिटेल्स थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन 4 के साथ, जहाँ पे हमें TN मदन्स व्यू बताना है नॉन रिनंसिएशन के ऊपर विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि रिनंसिएशन क्या है एंड व्हाट इज नॉन रिनंसिएशन। तो बेसिकली जैसे कि हम पहले बोलते थे ना कि हर एक चीज से मोक्ष ले लेना, नॉट लाइक प्रॉपरली मर जाने वाला मोक्ष, बट जैसे बाबा होते हैं ना, जो बाबा की लाइफस्टाइल होती है, वो अपना घर बार छोड़ के दे गो टू फाइंड सम अदर वर्ल्डली पीस, सो वो रिनंसिएशन कहलाता है। और उसका ऑपोजिट क्या होगा? नॉन रिनंसिएशन, जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइव्स। हम पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, फैमिली को भी संभालते हैं। सो दिस ऑल कम्स अंडर नॉन रिनंसिएशन। तो TN मदन का क्या व्यू था नॉन रिनंसिएशन के ऊपर, जो हमारी लाइफ है, डेली लाइफ, वर्ल्डली लाइफ, उसके बारे में TN मदन क्या बोलते थे, वो अब हम इस आंसर में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। तो TN मदन, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ही इज एन इंडियन सोशोलॉजिस्ट, अ वेरी प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट, जिसने कि जो ट्रेडिशनल व्यू था इंडियन कल्चर का, जिसको एस्केटिक या फिर रिनंसिएटरी बोलते हैं, तो उसको उन्होंने क्रिटिक किया था, राइट। जो वर्ल्डली इच्छाओं से छुटकारा पाके जो पर्सन चले जाते हैं, या फिर उसको हिंदू धर्म में उस चीज को सुप्रीम माना हुआ है, उस चीज को TN मदन ने क्रिटिक किया था। उनका जो वर्क था नॉन रिनंसिएशन, थीम्स एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिंदू कल्चर 1987, उन्होंने चैलेंज किया कि ये जो डोमिनेंट आइडिया है, हाँ संन्यास, राइट, संन्यास ले लेना, सॉरी मुझे वर्ड ये याद नहीं आ रहा था। सो संन्यास लेने का जो कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म के अंदर, तो उसको उन्होंने क्रिटिक किया, चैलेंज किया, और उन्होंने एम्फसाइज किया नॉन रिनंसिएशन को। नॉन रिनंसिएशन मतलब कि गृहस्था, राइट, जो गृहस्थ जीवन होता है, तो उसको उन्होंने एम्फसाइज किया था। और उन्होंने बोला था कि जो गृहस्थ जीवन है वही फाउंडेशनल प्रिंसिपल है हमारी इंडियन सोसाइटी का। मदन ने ये भी आर्ग्यू किया कि जो रिनंसिएशन है वो रिस्पेक्ट किया जाता है एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, एक स्पिरिचुअल आइडियल में, लेकिन जब हम एक घर की बात करते हैं, एक हाउस होल्डर जीवन की बात करते हैं, गृहस्थ आश्रम की बात करते हैं, तो उसको सस्टेन करने के लिए सोशल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विद इन इंडिया। तो पहले बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है नॉन रिनंसिएशन का। तो हिंदू फिलॉसफी ने 4 आश्रम, 4 स्टेजेस, लाइफ को 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट आती है ब्रह्मचार्य, दैट इज स्टूडेंट लाइफ, जो कि लर्निंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड है ना। सेकंड आ जाएगी गृहस्था, दैट इज हाउस होल्ड लाइफ। अब गृहस्थ जीवन कब होता है? जब मैरिज हो जाती है, साथ में काम भी आप कर रहे हो, अर्न कर रहे हो। अर्न किस लिए कर रहे हो? उस मैरिज को चलाने के लिए और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए। थर्ड आएगा हमारा वनप्रस्थ, दैट इज रिटायरमेंट फेज, जो कि ग्रेजुअल डिटैचमेंट हमें देखने को मिलती है वर्ल्डली अफेयर्स से ना। फोर्थ हमारा आएगा संन्यास, दैट इज रिनंसिएशन, जो कि कंप्लीटली विड्रॉल देखा जाता है मटीरियल लाइफ से।
ना ऑल दो जो हमारा हिंदू ट्रेडिशन है वो अपहोल्ड करता है संन्यास को, जो कि एक अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल है, लेकिन मदन आर्ग्यू कर रहा है कि जो गृहस्थ है वो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेज है, बिकॉज ये हर किसी स्टेजेस ऑफ लाइफ को अपने अंदर समा लेती है। जो हाउस होल्डर है वो इकोनॉमिक और मोरल सपोर्ट देता है स्टूडेंट्स को, रिनंसिएंट्स को और एल्डर्स को। विदाउट गृहस्था एक जो सोसाइटी है वो फंक्शन नहीं कर सकती है। मतलब कि जो गृहस्थ जीवन है, जो ये हाउस होल्डर लाइफ है, यही स्टूडेंट के को पढ़ाने के लिए भेजता है, यही रिटायरमेंट फेज में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी टेक केयर करता है। एंड इसी गृहस्थ जीवन में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके भरोसे लोग रिनंसिएशन संन्यास ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मदन ये गृहस्थ जीवन इज द मोस्ट सुप्रीम जीवन in the Hindu society. Now when we talk about theoretical arguments of non renunciation, तो मदन की जो थ्योरी है वो तीन की सोशोलॉजिकल इंसाइट्स के ऊपर बेस्ड है। पहला आ जाएगा प्रैक्टिकलिटी ओवर आइडियलिज्म। तो जब हिंदू स्क्रिप्चर्स की हम बात करते हैं जो कि रिनंसिएशन को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, राइट, संन्यास को बहुत ज्यादा ऐसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि अगर आप संन्यास ले लोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। और काफी सारे लोग क्या है वो संन्यास ले भी लेते हैं इस प्रैक्टिस के लिए। इंस्टेड मदन बोलते हैं इंस्टेड एक बैलेंस होना चाहिए स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ के बीच में, जहाँ पे रिलीजन को फैमिली और इकोनॉमिक ड्यूटीज के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। एक बैलेंस दोनों के बीच के अंदर मदन जो है वो बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल जब हम रिलीजियस लीडर्स की बात करते हैं, चाहे वो टेम्पल के अंदर प्रीस्ट हो या फिर कोई भी स्पिरिचुअल गुरु हो, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स जो मतदान वगैरह होता है, जितना भी दान चढ़ाया जाता है, डोनेशंस होती है, रिलीजियस इवेंट्स वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं और टेम्पल के लैंड को भी वो मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से इवन जो रिलीजियस लीडर्स है वो भी अपना जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भी उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड आ जाएगा हमारा सोशल स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। ना जो हाउस होल्डर का जो रोल होता है कोई भी सोशल ऑर्डर को इंश्योर करने में, वो होता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करना और कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स को भी मेंटेन करके रखना। जब हम किनशिप और कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस की बात करते हैं तो ये सब डिपेंड होता है नॉन रिनंसिएशन के ऊपर। जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं फिर एक नॉर्मल जीवन में होते हैं तो वहाँ पे लोग प्रोफेशंस में भी जुड़े होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनको मिलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बिजनेस कम्युनिटीज की बात करते हैं, चाहे वो मारवाड़ी हो, चित्रीज हो या फिर गुजराती ट्रेडर्स हो, वो अपना जो बिजनेस है वो अपनी जनरेशन्स को पास डाउन करते हैं ताकि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है फैमिली के अंदर और आगे आने वाले समय में वो मेंटेन रहे। राइट ना थर्ड आएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजन एंड डेली लाइफ। अब हिंदुइज्म सेक्रेड को सेकुलर से डिवाइड नहीं करता है, फिर वो सेक्रेड को सेकुलर से अलग नहीं करता है। रिलीजियस वैल्यूज जो है वो हम एवरीडे लाइफ में वर्क करती हुई, फंक्शन करती हुई देख सकते हैं। जैसे कि दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, पोंगल हो, ये सब फेस्टिवल दिखाते हैं कि फैमिली और कम्युनिटी की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, रैदर देन एक अकेला स्पिरिचुअल परस्यूट अपना जो है वो आप निभाने चले जाओ तपस्या में या फिर संन्यास ले लो। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम भक्ति मूवमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्स हो, कबीर, तुलसीदास या मीराबाई, वो भी डिवोशन को प्रमोट करते हैं कि आप डिवोटेड रहो, आप भगवान का ध्यान करो, बट आप अपनी फैमिली और सोशल लाइफ को ना छोड़ो। उनका ध्यान पहले है। अगर आप अपनी फैमिली और सोशल लाइफ में बेस्ट हो ना, तो आप ये मान लो कि जो आप विद इन द रिलीजियस वे, राइट, तो यू आर एट द टॉप। तो ये चीजें जो जितने बड़े सेंट्स हैं वो भी ये बात बोलते हैं। थर्ड इज क्रिटिक ऑफ रिनंसिएटरी मॉडल। मदन ने क्रिटिक किया कि जितने भी वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं या फिर इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कि ओवर एम्फोसाइज करते हैं एस्केटिक ट्रेडिशंस को, चाहे वो जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, उन्होंने आर्ग्यू किया कि इवन इन बुद्धिज्म काफ़ी सारे जो फॉलोअर्स हैं वो ले पीपल होते हैं, वो फैमिली और बिजनेस लाइफ में एंगेज होते हैं और वहीं पे वो मॉन्क्स को भी सपोर्ट करते हैं अपनी फैमिली और बिजनेस लाइफ में एंगेज रहते हुए भी। एस्केटिक डिपेंड करते हैं हाउस होल्डर के ऊपर फूड के लिए, शेल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाराणसी की बात करें तो जो साधुज होते हैं वो सरवाइव करते हैं डोनेशन के ऊपर, क्योंकि वो घर घर जाके मांगते हैं ना, भिक्षा लेते हैं वो, तो वो ऑर्डिनरी पीपल के डोनेशन
के बेसिस के ऊपर वो सरवाइव करते हैं, जिससे कि ये प्रूव होता है कि सिर्फ रिनंसिएशन, सिर्फ संन्यास लेना ही अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। फोर्थ इज रेलिवेंस इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। जब हम मदन की थ्योरी की बात करते हैं तो वो आज भी मॉडर्न इंडिया के अंदर भी रेलिवेंट है, जहाँ पे जो मटेरियल एस्पिरेशन और जो रिलीजियस डिवोशन है वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। आज भी काफ़ी सारे इंडियंस अपने प्रोफेशन को आगे परस्यू कर रहे हैं, वहीं पे वो अपना कल्चर और रिलीजियस ट्रेडिशंस को भी निभा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया के कॉर्पोरेट लीडर्स की बात करें, जैसे रतन टाटा हो या नारायण मूर्ति हो, वो अपनी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ फिलैंथ्रोपी एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज को भी साथ में निभा रहे हैं। इवन काफी सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे इस्कॉन हो गया, वो भी मोनास्टिक लाइफ को कम्युनिटी सर्विसेज और इकोनॉमिक मैनेजमेंट के साथ एक हमें मिक्सचर या फिर ब्लेंड हमें देखने को मिलता है। एट द एंड वी वुड कंक्लूड आवर आंसर बाय सेइंग कि जो टीएन मदन का जो कॉन्सेप्ट है नॉन रिनंसिएशन का, वो हमें एक रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है इंडियन सोसाइटी की, जहाँ पे जो एक हाउस होल्डर रोल है वो सेंट्रल है किसी भी रोल के लिए, ताकि रिलीजियस, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ सस्टेन की जा सके। वहीं पे जब हम रिनंसिएशन को रिवर्स कर देते हैं एवरीडे एंगेजमेंट विद फैमिली के साथ, वर्क के साथ, कम्युनिटी के साथ, तो वो ट्रूली डिफाइन करता है हमारे इंडियन कल्चरल कंटिन्यूटी को। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने टीएन मदन का जो व्यू पॉइंट है वो हमें जाना रिगार्डिंग नॉन रिनंसिएशन एंड हाउ नॉन रिनंसिएशन के अंदर भी जो लाइफ है बीइंग अ हाउस होल्डर, वो हमेशा एक सेंट्रल रहेगी। गृहस्थ लाइफ हर किसी लाइफ का एक सेंटर रहेगा, राइट? क्योंकि गृहस्थ लाइफ से ही बाकियों की जो लाइफ है वो चल रही है। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट नॉन रिनंसिएशन। आपको कौन सी लाइफ बेस्ट लगती है, रिनंसिएशन वाली, संन्यास वाली, या फिर जो रेगुलर लाइफ है नॉन रिनंसिएशन वाली? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपका क्या व्यू पॉइंट है। And I'll see you very, very soon with question 5. Till then, keep on writing your assignments and all the very best for your assignment. Writing, bye bye, and take care.